आज हम जो सीखेंगे वो छठे पहर की प्रार्थना है, 6th वॉच। दिन की दूसरी है जो, लेकिन हम जैसे कैलकुलेट कर रहे हैं या इसको ऐसे करते हैं, सुबह की 4 वॉच, रात की 4 वॉच, ये याद रहेगा, राइट। तो अब हम 8 घंटे की 8 प्रेयर वॉच है, इसको 2 पार्ट में अब बांटते हैं। रात की 4 वॉच, सुबह की 4 वॉच, ये इजी है याद रहने के लिए। रात की वॉच चालू है 6 बजे से सुबह 6 तक, और सुबह की वॉच चालू है सुबह 6 से शाम को 6 तक। Psalms 55 वर्स 17, मैं तो अपने दुख को परमेश्वर को प्रातः और दोपहर और रात में कहूंगा और वह मेरी सुनेगा। यहूदियों की शिक्षा थी कि 3 बार दिन में प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दाऊद, डैनियल दिन में 3 बार प्रार्थना करते थे। अब मैंने पिछली बार एक बात समझाने की कोशिश की थी कि प्रॉफिट सबको बनना है, जो संभव नहीं है, सब प्रॉफिट नहीं हो सकते। लेकिन प्रॉफिट का लाइफस्टाइल कोई नहीं मेंटेन करना चाहता। हम गिफ्ट चाहते हैं, हम चाहते रेवलेशन चाहते हैं, हम चाहते प्रभु हमसे बात करे। और यहां जितने लोग सुन रहे हैं, आप चाहते हो किसी ग्रेस में बढ़ना। जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि मुझे बाइबल के वर्सेस याद नहीं है। आप पढ़ते ही नहीं हो, याद कहां से होंगे? अगर आप उसको रेगुलर पढ़ोगे, आपको वचन का नंबर याद रहने लग जाएगा। दूसरा, जो एक प्रॉफिट होता है, भले ही उससे परमेश्वर बात करे, लेकिन उसको भी एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होती है जहां वो परमेश्वर से सुन सके। उदाहरण के तौर पर ड्रीम्स एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी प्रॉफिट के जर्नी का। यहाँ एसओएफ की ट्रेनिंग में एक ड्रीम की सीरीज है। अब उस सीरीज में प्रॉफिट के लाइफस्टाइल में ड्रीम इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप रात को 12 बजे खा रहे हो, 11 बजे भरपेट खा रहे हो, आपका पूरी रात डाइजेशन करने में चली जाएगी। आप सोओगे, आप फ्रेश भी नहीं रहोगे। तो डेट मीन्स उसके डिसिप्लिन का एक पार्ट ये भी होना चाहिए कि वो टाइमली सो रहा है। अब मैं लोगों को बोलता हूं सोओगे नहीं तो ड्रीम कहां से आएंगे। मतलब ऐसे सोचिए, लोग जग के एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जिसको मालूम है परमेश्वर ड्रीम से भी बात करते हैं, वो सोने के लिए भी एक्साइटेड हो सकता है। तो आप अपने लाइफ में जगह बनाओगे जहां परमेश्वर आपसे बात कर सकते हैं। दूसरा, संगति। इतना इजी है चर्च में आके प्रभु से सुनना, क्योंकि परमेश्वर बात करते हैं, वो अपने लोगों से बात करते हैं, वो पर्सनली सबको मिनिस्टर करते हैं। तो प्रॉफिट सबको बनना है, प्रॉफिट का लाइफस्टाइल किसी को नहीं चाहिए। प्रॉफिट की मिनिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरसेशन, बिचवाई की दुआ करना। मतलब जब हम चौकीदार की बात करते हैं, पहरेदार की, चौकीदार से ज्यादा पहरेदार, इसको जो भी शब्द आप समझिए। पहरेदार पहर में ड्यूटी लगाता है, चौकीदार रात को ड्यूटी लगाता है, या दिन में भी लगा सकता है। तो एक काम होता है, दीवार में अगर छेद है तो दुश्मन आ सकता है। आप देखेंगे बॉर्डर में फेंस लगी हुई है, लेकिन जिस जगह फेंस नहीं लगी वहां ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयड होती है, आर्मी डिप्लॉयड होती है। उसी तरीके से प्रॉफिट की लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरसेशन। मोसेस जब ऊपर से नीचे उतरता है और देखता है इजराइल के जो लोग है ये पाप में पड़ गए, ये परमेश्वर को त्याग के उन्होंने मूर्ति बनाई और हर प्रकार के आलिंगन और पाप में फंस गए, वही सब कर रहे। उसने वो टैबलेट तोड़ी गुस्से में आके, और परमेश्वर उसको बोलते हैं इन लोगों को परमेश्वर रिजेक्ट कर रहे हैं और परमेश्वर मूसा को एक महान घराना बना देंगे। मूसा बोलता है नहीं, वापस ऊपर जाता है, 40 डेज फास्टिंग और प्रेयर करता है। मूसा टोटल 80 दिन बिना खाने के रहता है। तो आप एक कॉलिंग का भार समझिए कि परमेश्वर जब किसी को बुलाते हैं, उसकी कॉलिंग इंपॉर्टेंट है, उसको अपने आप को उस कॉलिंग के अनुसार देना इतना इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोग बोलते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, भावुक मैसेजेस, हम आपकी लाइफ से ब्लेस्ड होते हैं, हम आपके सेक्रीफाइसेस से ब्लेस होते हैं। आप इस पॉइंट को समझिए, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, मेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है परमेश्वर को सर्व करना। अब मेरे अगल बगल के लोग, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स कई बार बड़ा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि ये क्या लाइफ है, तुम्हारी लाइफ में और कुछ है नहीं। ये मेरी बुलाहट है। जो भी चीज इस चीज में रुकावट बनेगी, मेरा काम है हर उस चीज को अलग करना। परमेश्वर कोई सोसाइटी नहीं चला रहे हैं, परमेश्वर ह्यूमैनिटेरियन सर्विस नहीं चला रहे, परमेश्वर संसार की शुरुआत से अपनी योजनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आमीन। और कौन प्रॉफिट होगा जो डिप्रेस नहीं हुआ? हालांकि डिप्रेशन
आप होंगे, लेकिन आप बोलेंगे वो मेरे जी में जी ले आता है। मैंने प्रभु में ऐसे, प्रभु की उपस्थिति को ऐसे जाना कि डिप्रेस्ड रहना नामुमकिन है। डिप्रेशन तो बहुत लड़ता है, उसकी उपस्थिति में रिवाइव हो जाते हैं। वो कहता है कि हम नहीं चाहते आपका वचन बोलना, लेकिन आपका वचन मेरी हड्डियों में आग के समान है। सो आप बोलोगे मुझे जरमाया जैसे प्रॉफिट बनना है, वो मरना चाहता था, डिप्रेस था। मूसा बोलता है मार दीजिए, एलाइजा बोलता है, उसकी मिनिस्ट्री खत्म हो जाती है, बोलता प्रभु मैं और नहीं कर सकते, मेरे को उठा लीजिए। ये वीपिंग प्रॉफिट था जरमाया, रोता हुआ प्रॉफिट। कई को प्रभु ने बोला तुम शादी नहीं कर सकते, एक को बोला जाओ वैश्या से शादी करो, और तुम्हारा एक्शन अब प्रॉफिटिक है दिखाने के लिए कि मेरी शादी जो इजराइल से हुई है वो वैश्या के समान है, वो ऊंची स्थानों में दूसरे देवी देवताओं के साथ व्यभिचार कर रही। तो एक प्रभु के बच्चों के रूप में, जैसे आज मैंने शुरुआत की थी कि आप जब संगति में जुड़ते हैं, आप कलीसिया में जब जुड़े रहते हैं, आपकी लाइफ सिक्योर ब्लेस्ड होती है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि आप कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, ये जाने कि नहीं मेरा काम इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये लाइफ का सेंटर है। परमेश्वर को जानना, उसमें स्थिर रहना और बढ़ते रहना और अच्छे फल उत्पन्न करना, जो हम नहीं कर सकते अगर हमारी शिक्षाएं सही नहीं है। आज कितने लोग मानते हैं कलीसिया में शिक्षाएं सही नहीं है, लोग ज्ञान के अभाव के कारण बर्बाद हो रहे, खत्म हो रहे, बर्बाद हो रहे, डिस्ट्रॉयड हो रहे। तो अगर आपको ऐसी जगह मिली है जहां आपको निरंतर उत्तम वचन मिलता है आत्मा में और जीवन में आप उन्नति कर रहे हो आत्मिक जीवन में, तो संगति को नहीं छोड़ना है, ये आपकी लाइफ का सेंट्रल पार्ट है। लेकिन आप सोचो एक व्यक्ति अगर परमेश्वर उसको बुलाता है, उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा के। इसका मतलब है बहुतों की गाली खानी होगी, मिसअंडरस्टूड होना होगा, लोग बोलेंगे आपके इमोशंस नहीं है, कुछ डिसीजन स्ट्रांगली लेने होंगे। तो प्रॉफिट सब बनना चाहते हैं। प्रॉफिट का लाइफस्टाइल जो होता है वो, क्योंकि गिफ्ट मिलते हैं, कॉलिंग क्या होते है, प्रॉफिट का मैसेज ही उसकी लाइफ हो जाता है। परमेश्वर उसकी लाइफ को पूरा पकड़ लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं। परमेश्वर अपने हर बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर किसी को सेवा बुलाते हैं, उसको प्रभु यीशु खुद तैयार करते हैं ताकि उसकी लाइफ को यूज कर सके अपने आप को प्रकट करने के लिए। आमीन। तो अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रभु ने इसीलिए बुलाया है, जीवन इसीलिए दिया हुआ है। और अगर मैं डिसिप्लिन से उस काम को नहीं करूंगा तो मैं उसके ग्रेस में नहीं बढ़ूंगा। मेरी जिम्मेदारी उस ग्रेस में बढ़ना। जो प्रोफेसी करते हैं वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट की अथॉरिटी अलग होती है, उसकी रेवलेशन, उसकी अथॉरिटी वो एक अलग लेवल की होती है। क्योंकि प्रॉफिट एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने पेन से भी मिनिस्टर करता है, उसका दुख भी सेवा के लिए आशीष बनता है। पॉल इसलिए तिमोथी को बोलता ना कि ये जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं तो ये तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, ग्लोरी है। फिर आप में से जो सेवा करना चाहता है, सेवा में प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आई विश हम इतनी जल्दी नहीं चालू किए होते, मैंने कुछ महीनों में ही चालू कर दी थी प्रभु को जानने के बाद। आई विश हम नहीं किया, आई विश मेरे को कोई सिखाने वाला होता। तो जितने लोग आज सुन रहे, दूसरा तरीका क्या है, प्रेयर्स, प्रभु की उपस्थिति में टाइम बिताना। क्योंकि प्रॉफिट का काम खाली प्रोफेसी करना नहीं है, प्रॉफिट का काम भी वचन प्रचार करना है, इवेंजलिस्ट का काम भी वचन प्रचार करना है, टीचर का काम भी वचन प्रचार करना है, पास्टर का काम भी वचन प्रचार करना है। तो जब आप उस लाइफस्टाइल को अपनाएंगे तभी कुछ ग्रेस आपके जीवन में अद्भुत रूप से मैनिफेस्ट करना चालू करेंगे। सो आपकी लाइफ में बहुत रिमार्केबल चेंजेस आएंगे, लाइफ सुपरनैचुरल हो जाएगी, बहुत सी सुपरनैचुरल अलौकिक चीजें आपकी लाइफ में, आत्मिक चीजें एक्टिवेट हो जाएगी, आपको नहीं मालूम चलेगा। बिकॉज हमारी चाहत है लाइफ बदले। कैसे बदलेगी? एक सिस्टम क्रिएट करना होगा, एक लाइफ में डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा, दूसरे लोगों का जीवन कहां बदला है वो सीखना पड़ेगा। ये एक एनकाउंटर से ज्यादा है, ये वो लाइफस्टाइल है जो एनकाउंटर से जन्म लेता है। अब जब पॉल प्रभु यीशु को एनकाउंटर करता है, वो अंधा हो जाता है, ओके। तो मोस्ट प्रोबेबली जब पॉल बोलता है मैं एक आदमी को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग गया, मोस्ट प्रोबेबली ये वही दिन थे जो 3 दिन वो अंधा होके बैठा था और प्रार्थनाएं कर रहा था।
फिर आप किसी भी मैन ऑफ गॉड की स्टोरी देखेंगे कि उनकी लाइफ, उनका बुलाया जाना, उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी ग्रेस, सब चीज में परमेश्वर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसे कंट्रोल है। एक सीक्रेट है स्मूथ लाइफ का। कितने लोगों को स्मूथ लाइफ चाहिए? स्मूथ लाइफ टफ डिसीजन से आएगी। स्मूथ लाइफ के लिए डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जितनी बार आप डिसाइड करोगे वो करने के लिए जो प्रभु चाहते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसकी बहुत ब्लेसिंग्स आप देखोगे लाइफ में। और बहुत सी प्रॉब्लम से अभी लग रहा है बाद में छोड़ के चली जाएगी और उसका डबल रिवॉर्ड मिलेगा। प्रभु ने मतलब मेरे लिए जो कुछ किया यहां और वहां 100 गुना उसको मिलेगा। इसका मतलब नहीं कि एक बीवी छोड़ने से 100 बीवी मिलेगी, एक बाप छोड़ने से 100 बाप मिल जाएंगे, नहीं, इसका वो मतलब नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई भी प्रभु की इच्छा के लिए अपने आप को देता है तो परमेश्वर बहुत वफादार है। उनके हाथ में एक तराजू है, सब बैलेंस कर देंगे। आप परमेश्वर को कभी भी देने में हरा नहीं सकते। आमीन। भले ही आपने कुछ भी उसके लिए किया हो, छोटे से छोटे काम, आप कभी भी परमेश्वर को देने में हरा नहीं सकते। आमीन। आपने 2 रोटी मछली दी है अगर, तो परमेश्वर उसके हजारों को खाने के बाद आपके लिए 12 टोकरी बचा के रखेंगे, जिसको सारे अपोस्तल अपने सिर में उठा के लेके जाएंगे, ये गवाही देने के लिए कि कुछ रोटी यीशु के हाथ में आई और एक बच्चे ने अपना टिफिन बॉक्स छोड़ दिया, और जब यीशु ने उसको ब्लेस किया तो मल्टीप्लाई हो गया। आमीन। और मल्टीप्लाई कब हुआ? मल्टीप्लाई तब नहीं हुआ जब उनके हाथ में था, मल्टीप्लाई तब हुआ जब वो देने लगे। तो यीशु ने बोला उनको बिठाओ और इनको बांटो, लेकिन पॉइंट था रोटी तो उतनी कम है। जैसे बांटते गए रोटी और मछली बढ़ती गई, जब तक हजारों लोग नहीं खा लिए, और बाद में 12 टोकरी बचती है जिसको सिर पे उठा के सब लेके जाते हैं। तो जब आप अपने लाइफ को स्मूथ करना चाहते हैं, आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और वो आप डिसीजन कैसे लेंगे अगर आप प्रेयर नहीं कर रहे? नहीं तो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो इमोशंस तंग करेंगे। तो प्रॉफिट सबको बनना है, प्रॉफिट का लाइफ सब नहीं चाहिए। तो चुप क्यों? जब आपको समझ में आ रहा है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चुप हो जाना चाहिए। जब आपको समझ में आए कि मेरी जो बात मैं बोलूंगा मेरे अगेंस्ट में यूज की जाएगी, चुप हो जाना पड़ेगा। जब आपको मालूम है मेरे को कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने हैं, आपको चुप होना पड़ेगा। जब आपको मालूम है कि मेरे को बोलना है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, आपको चुप होना पड़ेगा। 21 दिन में, जब मैंने बोला प्रेयर के लिए 21 दिन, मैंने कुछ और नहीं किया है। मैं घर से निकला नहीं हूं। क्यों? मेरे लिए वो प्रेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये लाइफस्टाइल मेरा पहले से है कि जो मेरा प्रेयर का टाइम है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने एक शिक्षा दी थी बीच में, प्रेयर ठीक है, सब ठीक है। मैं नहीं बोल रहा आप 3 घंटे करिए, 6 घंटे करिए, 9 घंटे करिए। यीशु बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ 1 घंटा नहीं जग सके? और हमने उस कहानी में देखा कि जो 1 घंटा नहीं जग सके, जब प्रलोभन आया। अब मैं से बोले कब प्रलोभन आया? आपको नहीं मालूम कब प्रलोभन आया, लेकिन जब भी प्रलोभन आएगा आप उस समय अपना शरीर इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी बुद्धि इस्तेमाल करेंगे। जब प्रलोभन आया यीशु तैयार थे क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे थे। इस पूरी सीरीज में आपको क्या सिखाया जा रहा है कि एक आत्मिक व्यक्ति मौसम को भाप लेता है, और जब वो मौसम को भाप लेता है उसकी तैयारियां चालू हो जाती है मौसम के लिए। परमेश्वर खाली तकलीफ नहीं देंगे, तकलीफ को झेलने के लिए ग्रेस भी आपको दे देंगे। प्रॉब्लम्स नहीं खाली देंगे, आपको उसके बीच में फास्टिंग करने के लिए और लंबे समय तक प्रेयर करने की ग्रेस दे देंगे। आमीन। परमेश्वर आपका स्टैंडर्ड भी रेस कर देंगे। तो डेविड दिन में 3 बार प्रेयर करता था, डैनियल दिन में 3 बार। डैनियल कब प्रेयर करता था? जब राष्ट्र में नियम लाया गया, और ये नियम इसीलिए लाया गया कि डैनियल प्रेयर नहीं कर पाए। और ये नियम था कि अगर कोई ऐसा प्रेयर करता दिखा, राजा छोड़ के किसी और को, उसको मार दिया जाएगा। ये सुन के डैनियल प्रेयर करने चला गया, बात खत्म। फिर जब हम किसी की स्टोरी पढ़ेंगे, आप जितने बड़े प्रॉफिट हो, शेर के आगे जब खड़े होंगे, शेर को नहीं मालूम आप प्रॉफिट है। तो क्या ग्रेस थी, क्या डैनियल को मालूम था कि शेर बोलता है जाओ हम नहीं खाते, हम भूखे हैं लेकिन ये वाला नहीं खाएंगे हम।
भूखे शेरों में, जब अगर कोई शेरों की गुफा में किसी को डालेगा, भूखे शेर होंगे वो, ताकि शेर देखते ही चीर फाड़ दे। भूखे शेर बोलता हम इसको नहीं खाएंगे। आप डैनियल के लाइफ में सुपर नेचुरल चीजें जानते हैं, आप बोलेंगे उसको ग्रेस है, लेकिन वो व्यक्ति दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, और वो इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल एक वर्ल्ड पावर का था। क्या आप उससे ज्यादा बिजी व्यक्ति हो सकते हैं? क्या आप उससे ज्यादा बिजी कोई हम में से है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस में कोई है? जब आप इस सीरीज को सुन रहे, अगर आपका जीवन वैसा नहीं है, बना लीजिए। आपको लाइफ में जो चीज अचीव करना है, आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। बोलो जीवन कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। अगर आप दुनिया को देख के चलोगे, आप दुनिया के अनुसार जीना चाहोगे। आप अपने बच्चे को जितना अच्छा सिखा लो, वो स्कूल जाएगा, स्कूल में पंडित का बच्चा, चुड़ैल का बच्चा, पास्टर का बच्चा, पॉलिटिशियन का बच्चा, बिजनेसमैन का बच्चा, सबके बच्चे आते हैं। आप टीवी मत दिखाओ, वो बच्चे आते हैं जो टीवी देखते हैं। आप एक चीज मत बोलो, आप गेम मत खिलाओ, वो बच्चे आते जो गेम खेलते हैं। आप रिस्पेक्ट करना सिखाओ, वो बच्चे आते जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो आपका बच्चा ना चाहते हुए भी उन सारी चीजों से एक्सपोज हो जाएगा जो आपने नहीं सिखाई है। हमको दुनिया को फेस करना होगा, लेकिन हमारे चॉइस, इसलिए मैं बोलूं स्मूथ लाइफ के लिए डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं, क्योंकि जीने के 10 तरीके। मेरे को कैसे जीना है? मेरे को जगह बनानी है अपने लाइफ में परमेश्वर के कामों को देखने के लिए, और एक डिसिप्लिन क्रिएट करना है। आमीन। तो बोलो जीवन कैसा है? जैसा बना लो वैसा। फिर उसको बनाइए। जैसे प्रेयर लाइफ, जैसे घर बिल्ड होता है, घर को बनाने के लिए इतने सारे सामान चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, पत्थर चाहिए, लेबरर चाहिए, वैसे प्रेयर लाइफ बिल्ड की जाती है, फेथ की लाइफ बिल्ड की जाती है। स्टोन बाय स्टोन, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकते हैं। अब कई लोगों पर प्रेशर है कि आपको दुनिया को खुश करना है, आपको हर चीज दूसरों के हिसाब से करनी है, आपको दुनियादारी भी पूरी करनी है। फिर आपको चाहिए कि मेरी लाइफ ऐसे क्यों नहीं। अगर तुम्हारी लाइफ में तकलीफें हैं, अगर तुम्हारी लाइफ में रुकावट है, बंधन है, और तुम प्रेयर में, फास्टिंग में उस स्टैंडर्ड को लिफ्ट नहीं कर सकते, लाइफ कैसे चेंज होगी? मान के चलो मैं भविष्यवाणी कर दूं, या आज कोई वर्ड आ जाए, प्रभु तुमसे बात कर ले, तुम हील्ड हो जाओ, लेकिन हील्ड होने के बाद भी तुम्हारा कोई लाइफस्टाइल नहीं है जो उस हीलिंग को सस्टेन कर सके। ऐसा कोई लाइफस्टाइल नहीं है जो ब्लेसिंग में आदमी फिर चले। तो पहले प्रार्थना किस चीज का चिन्ह है? कि आप विनम्र है, आप हम्बल हैं। एक टूटे आदमी की तरह कोई प्रार्थना नहीं करता। जब वो पेंटेकोस्ट से प्रार्थना कर रहे थे, अचानक से वो सामर्थ उतरा, लेकिन बहुत पहले से सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। ये वही चेले थे। उस 120 लोगों में से वो 12 चेले भी थे, लेकिन ये वही चेले तो जो यीशु के साथ 1 घंटा नहीं बिता सके रात को प्रार्थना में। और ये वही चेले थे जो एक्सपेक्टेंसी के साथ प्रार्थना कर रहे थे कि प्रॉमिस फुलफिल हो। आपकी लाइफ में वर्ड है, आपकी लाइफ में प्रॉमिस है, वो इसलिए दिया गया है, वो प्रोफेसी इसलिए दी गई है, आप उसको पकड़ के प्रेयर करें। तो जो व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है वो दिखाता है कि हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। प्रार्थना एक श्योर साइन है एक ह्यूमिलिटी का, कि वो व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर है छुटकारे के लिए। उसने वेट करना सीख लिया है, वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, वो निरंतर अपने आप को परमेश्वर के, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देख रहा है। उसने आदत बना ली कि एक स्थान है जहां अपने प्राणों को वो शांत कर देता है। उसने अपने प्राणों को खोल दिया है रेवलेशंस के लिए। वो एक स्थान है जहां याद करता है परमेश्वर ने क्या महान काम किए, उसकी भलाई के लिए उसको धन्यवाद देता है, उसके अद्भुत कामों के लिए उसकी स्तुति करता है। वो एक स्थान है जो उसने अपनी वेदी बना दी, और जहां अब वो जब आराधना करता है उसको भी नहीं मालूम वो स्वर्गदूतों के साथ आराधना कर रहा है। हालेलुया। फिर प्रार्थना स्थान बन जाती है बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि कुछ बदलाव हमारे अंदर इंसानी रूप से संभव नहीं है। आप कई बार एक प्रलोभन में पड़ोगे, आपकी जान निकल जाएगी, आप उससे निकल नहीं पाओगे। कोई प्रॉमिस काम नहीं आएगा, कोई शपथ काम नहीं आएगी, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। लेकिन प्रार्थना कर करके कई लोग अपने अंदर डीप चेंजेस ले आते हैं। वो बदलाव जो इंसानी
इस इंसानी माध्यम से, इंसानी तरीकों से संभव नहीं है। वो पवित्र आत्मा के गहरे काम जो प्राणों में किए जाते हैं, जहां आदमी अपने आप को एक्सपोज कर देता है परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। आमीन। फिर प्रार्थना बन जाती है उस सामर्थ्य छुटकारे का कारण जो लोग अपने जीवन में देखते हैं। छुटकारा के बहुत सारे लेवल है। किसी को इमोशनल बॉन्डेज से डिलीवरेंस चाहिए, किसी को कर्ज से डिलीवरेंस चाहिए, किसी को कर्ज से डिलीवरेंस चाहिए, किसी को फाइनेंशियल डिलीवरेंस चाहिए, किसी को सोशल डिलीवरेंस चाहिए, किसी को मेंटल डिलीवरेंस चाहिए। डिलीवरेंस के बहुत सारे स्तर हैं। परमेश्वर छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। एक सीजन था दाऊद जो इजराइल का गोल्डन पीरियड है, सॉल, डेविड, सोलोमन। और ये गोल्डन पीरियड का जो सबसे बेस्ट पार्ट, वो राजा जो परमेश्वर के हृदय से जुड़ा हुआ है, जिसने परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को माना। यूराया और बैतशेबा के विषय छोड़कर उसने परमेश्वर की कोई ऐसी इच्छा नहीं है जो पूरी नहीं की। उसने कोई युद्ध नहीं है जो उसने हारे। वो व्यक्ति अभिषेक होने के बाद, अभिषेक पाने के बाद, तेल जब उसके ऊपर डाला गया, उसके बाद उसने कई साल तकलीफ में बिताए, भागा भागा मारा मारा फिर रहा था। और आप जब भजन संहिता ध्यान से पढ़ेंगे, आज भी हम भजन जो पढ़ रहे दाऊद का भजन है, इसलिए जिसको वॉरफेयर सीखना है वो भजन संहिता पढ़े और उन प्रेयर्स को करे, समझे। क्योंकि दाऊद खाली एक शूरवीर वो नहीं था जो शारीरिक रूप से लड़ रहा था, उसकी मास्टरी थी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। डेविड एक प्रॉफिट था, एक प्रीस्ट था, एक किंग था, एक म्यूजिशियन था, एक लवर था, एक शेफर्ड था, मल्टीपल गिफ्ट्स में, डायमेंशंस में वॉक कर रहा था। उसकी प्रेयर लाइफ क्या है? वो 3 बार दिन में प्रार्थना करता था। उसकी आराधना कैसी है कि वो भले ही राजा है, परमेश्वर के सामने भूल जाता है वो कौन है, वो कॉन्शियस नहीं है। लोग क्या सोचेंगे उसको मतलब नहीं है। उसके कपड़े, वो नंगा हो रहा था प्रार्थना करते समय। और उसकी एक पत्नी, एक इसलिए बोल रहा हूं उसकी बहुत सारी थी, उसकी एक पत्नी जो सॉल की बेटी होती है, मिसा बोलो सॉल की बेटी। जब हम बाइबल इस ढंग से पढ़ेंगे हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। कुछ चीजें फैमिली लाइन में चलती है, बिटरनेस, जेलसी, ठट्ठा। वो बेटी थी जिससे सॉल ने शादी कराई थी, जब उसने फिलिस्तीनियों के सिर लेके आया था उसने। अब वो बेटी देखकर एक राजा का मजाक उड़ाती है। उसकी पनिशमेंट क्या थी? उस औरत से कोई बच्चा नहीं हुआ। अब इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो उसकी पनिशमेंट परमेश्वर से थी कि वो बांझ हो गई, लेकिन इसका दूसरा मतलब होता है कि उसके बाद दाऊद ने, भले ही वो पत्नी थी, उससे रिश्ता नहीं रखा। और इसका मतलब है कंटेम्प्ट। पत्नियां सुन ले, तुम पतियों को जलील जब करोगे, जो उल्टा सीधा बोलोगे, ये बिब्लिकल पैटर्न नहीं है। वो जब वर्शिप कर रहा था, उसको फिक्र नहीं थी कि वो एक राजा है, उसकी क्या पोजीशन है। बोलता हम कुछ नहीं थे, हम तो एक आम चरवाहे थे। आपने उठा के, मतलब एक कुछ नहीं व्यक्ति को आपने किस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया। आई ओ इट ऑल टू यू। तो तुम्हारा जब जीवन में स्तर बढ़ जाए और तुम परमेश्वर को भूल जाओ, मतलब तुमने परमेश्वर को जाना नहीं है। कई बार हम क्रेडिट ले लेते हैं ना, हम जो चल रहे उसको हम डिजर्व करते, राइट, हम जिस ब्लेसिंग में चल रहे। लेकिन प्रेयर एक श्योर साइन है किसी की भी लाइफ में ह्यूमिलिटी का, कि वो व्यक्ति अपने आप को अच्छे से जानता है। वो जानता है कि इंसान की औकात क्या है, वो जानता है कि इंसानी रूप से बहुत चीजें असंभव है। वो जानता है किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। वो जानता है कि जब मैंने परमेश्वर को पुकारा और उसने मेरी सुनी और मुझे मेरे सारे भय से छुटकारा दे दिया, इस दीन ने परमेश्वर को पुकारा, तो प्रार्थना छुटकारे की जगह बन जाती है। फिर अगर किसी को चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, वो बाय डिफॉल्ट लाइफ में पूरी नहीं होती। विश्वासी जीवन का 2 हिस्सों में बांटो। एक है प्रभु को जानना, दूसरा है उसकी इच्छा में चलना। हम उसकी इच्छा समझ सके, उस पर चल सके, उसके लिए भी। और जब मैं प्रार्थना की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वर्ड, वर्शिप, कोई चीज किसी चीज की जगह नहीं लेगी। फेलोशिप, कम्युनियन, कोई चीज किसी चीज की जगह नहीं लेगा। कोई ऐसे नहीं बोल सकता हम बहुत प्रेयर करते हैं तो हम ये चीजें नहीं कर रहे, नहीं। बट प्रेयर अपने आप में वो मीन्स बन जाते हैं, जो परमेश्वर द्वारा दिए गए, वो तरीका बन जाता है जिससे आदमी परमेश्वर की योजना के साथ अपने लाइफ को अलाइन कर सकता है। क्या बोलेगा,
मेरी चाहत इस चीज की, मेरी चाहत उस चीज की है। लेकिन आप प्रार्थना में एक समय जब बिताना चालू कर दोगे, आपकी बहुत सी चाहतें बदल जाएंगी। तो ये जो वेटिंग का कल्चर है, ये हर जन को अपनी लाइफ में डेवलप करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि आप लाइफ में किस लोकेशन में है, आप लाइफ में किस सीजन में है, आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है। क्या आपकी एक जगह होनी चाहिए, आपका एक टाइम होना चाहिए जहां आप परमेश्वर से मिलते हो। आमीन। अभी अभी आपकी शादी हुई है, फिर भी अपनी पत्नी को बोलो ये मेरा प्रेयर का टाइम है। अपने पति को बोलो स्वामी कृपया 3 घंटे मेरी जान बख्श दीजिए, ये मेरा प्रेयर का टाइम है। आप जब उस कल्चर को मेंटेन करेंगे, आप उदास है प्रेयर करिए, आपकी लाइफ डिफिकल्ट टाइम से जा रही है, प्रेयर करिए। अब कितनी लड़कियां हैं, इनकी एक ही रिक्वेस्ट है, प्रेयर करिए मेरी शादी हो जाए। तो शादी नहीं होगी तो अच्छे अच्छे प्रेयर करेंगे, कोक नहीं खुलेगी तो अच्छे अच्छे प्रेयर करेंगे, तकलीफें आएंगे अच्छे अच्छे प्रेयर करेंगे। लेकिन लाइफस्टाइल से प्रेयर, कि आदम मिलता था परमेश्वर से, परमेश्वर अब्राहम के तंबू में मिलने, अब्राहम ने जगह जगह वेदियां लगाई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। वो कल्चर अपना मेंटेन करना, पॉल बोलता है मैं तुम सबसे ज्यादा भाषा में दुआ करता हूं। वो कल्चर मेंटेन करना किसी लाइफ को दूसरी लाइफ से डिफरेंट बनाता है। आमीन। तो जब हम प्रार्थना वाले व्यक्ति हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ को अलाइन कर लेते हैं परमेश्वर के पर्पस से, आपकी बहुत सी चाहतें बदल जाएंगी। लोग आपको बोलेंगे बदल गया, बहुत चेंज हो गया है, पहले ऐसे नहीं है। और मैं तो सिंपल सा चैलेंज देता हूं, आप एवरी वीक सर्विस अटेंड करिए, प्रेयर रूम से अटेंड करिए, वचन सुनिए, जो आपको सिस्टम सिखाया। नोट्स इसीलिए बोले कि मेरे पास तो आपकी किताब नहीं है, नोट्स आप ही के हैं, बट आप लर्न करेंगे, वचन सीखने लगेंगे, आप देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। आग लगाना आसान है, आग लगाए रखना बड़ा मुश्किल है, वो आग बनी रहे। आमीन। तो आपको जैसे लाइफ में कुछ भी करना है, ठीक है, आप उसको पहले सोचो कि आप वैसा कर रहे हो। थिंक ऑफ इट कि आपकी लाइफ जैसे भी है, आपके अगल बगल सब जानते हैं इसका एक टाइम और एक जगह है। यीशु को पकड़वाया इसीलिए गया कि यीशु की एक जगह थी। यहूदा को मालूम था कि वो रीति के अनुसार इस जगह प्रार्थना करने आते हैं, जहां प्रभु यीशु पहाड़ पे चढ़ते, पेड़ पौधे विटनेस होंगे, ये आदमी रोज आके प्रेयर करता है। सुबह होने से पहले, मतलब उजाला होने से पहले जाके प्रेयर करते हैं। जब परमेश्वर का इकलौता पुत्र, जिसको आत्मा ऐसे दी गई कि कोई रुकावट नहीं थी, जिसने कोई पाप नहीं किया, जब वो प्रार्थना करता था, तो हम बिना प्रार्थना के कैसे एक अच्छा विश्वासी जीवन जी सकते हैं। आमीन। जब वो बेटा जो महिमा छोड़ के आया, उसने प्रार्थना में, और उनके चेलों ने भी उनसे ये नहीं पूछा प्रभु हमको चमत्कार सिखाइए, बोले मैं आपको प्रेयर करना सिखाइए। हमने आपकी लाइफ में कुछ देखा है। वचन कहता जब यीशु अपने चेलों के साथ प्रार्थना करने गए, उनको थोड़ा दूर रखा और वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब प्रार्थना खत्म की तब उनसे आके मिले, बिकॉज उनके लिए इंपॉर्टेंट था। अभी देखिए अलग अलग टाइप के प्रचारक अलग अलग बात बोलेंगे, बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल दो, मुंह मिला है कुछ भी बोल दो। लेकिन जब आप खुद परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, आप एक पैटर्न देखेंगे, एक लाइफस्टाइल देखेंगे कि जो भी ग्रेट लाइफ थी वो खाली ऐसे ग्रेट नहीं होंगे। परमेश्वर आपको बुलाएंगे, लेकिन आपको सिखाएंगे भी, आपको तैयार भी करेंगे, एक डिसिप्लिन सेट करेंगे, अपने साथ चलना सिखाएंगे। क्या आप इस सीजन में उस कॉल को जो परमेश्वर आपको बुला रहे कि देखो मैं तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता हूं, आप रिस्पॉन्ड करोगे? बोले यस लॉर्ड, आज तक सब कुछ ग्रेस था, लेकिन अब मैं ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट समझ रहा हूं कि स्मूथ लाइफ के लिए डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर आप इस चर्च पे बैठे और आप इसलिए बैठे कि मेरे को इस सीजन में ये ब्रेक थ्रू चाहिए, वो सबको चाहिए, लेकिन अगर आप आए ही इसीलिए कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरा वो हो जाए, दैट मींस आप प्रभु के लिए नहीं आए हैं। तो जब आप शिक्षाएं सुनेंगे, आप कई प्रकार की शिक्षा, कई प्रकार के लोग बातें बोलेंगे, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं आपको, परमेश्वर का इकलौता पुत्र जो महिमा छोड़ के आया, जिसका कोई इंसानी बाप नहीं था, जिसने कोई पाप किया नहीं ना पाप जाना, जो हर प्रलोभन जो हमने देखा है वो देखा है और उसमें जय पाई, जो परमेश्वर का निष्पाप मेमना है, जब वो प्रार्थना इस ढंग से करता था,
कि चेले उनसे पूछते हमको प्रार्थना करना सीखेगा। इनका जो सीक्रेट है वो प्रेयर में है कि जब यीशु 40 दिन फास्टिंग करके आया, 40 दिन के बाद कहीं पोस्टर की जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह आए हैं फास्टिंग करके। डीमंस को मालूम है, बीमारियों को मालूम है कि कोई आदमी जय पाके इंटेंस प्रेजेंस से आया। आप बाइबल में किसी भी ग्रेट लाइफ को उठा के पकड़ लीजिए। सवेरे 9 बजे, आज से हमारा टाइम है 9 से 12 का, सुबह 9 से 12 का, दोपहर को 12 बजे पतरस छत में प्रार्थना कर रहा था। तो जब पतरस वो ट्रांस में गया, जब उसको वो दर्शन मिला, और ट्रांस का मतलब होता है कि वो बंद आंखों से नहीं दिखा जाता। आप सोते हैं वो ड्रीम्स है, जब आप जगे में वो विजन है, लेकिन जब आंख खुली हुई है वो एक ट्रांस है, मतलब आप अटक गए हैं। जब वो ट्रांस देखता है, उस दर्शन को देखता है जहां स्वर्ग से वो चादर नीचे उतर के आती है, तो क्या कर रहा था? प्रेयर कर रहा था। अब बोले प्रभु हमको रेवलेशंस में चलना है। पीटर प्रेयर कर रहा था। पॉल का जब सुपर नेचुरल डिलीवरेंस हुआ, वो और सिलास प्रॉफिट है और पॉल भी प्रॉफिट है, वो क्या कर रहे थे? वो प्रेयर कर रहे थे। दाऊद सारी जंग कैसे जीता? प्रेयर करके। मैं लास्ट टाइम किया था इंक्वायरी के प्रेयर्स। यीशु का भाई यहूदा जो विश्वासी नहीं था जब तक यीशु जिंदा थे, मरने के बाद यीशु को पुनरुत्थान, मतलब मरे हुए यीशु को जीवित होकर उठने के बाद वो भी एक विटनेस बना, वो चर्च का एक पिलर बन गया। वो लिखता आत्मा में दुआ करो और अपने आप को पवित्र विश्वास में स्थापित करो। दैट मीन्स वो प्रेयर वाला व्यक्ति था। जब पतरस जेल में था, चर्च क्या कर रहा था? प्रेयर कर रहा था। और जब चर्च प्रेयर कर रहा था तो एंजल आके उसको डिलीवर करता है। वो एंजल चर्च के प्रेयर का रिस्पॉन्स है। जब डैनियल प्रेयर कर रहा था, स्वर्ग में लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई डैनियल के प्रेयर का रिस्पॉन्स है। और वो प्रेयर 21 दिन थी। और बाय द वे, डैनियल थोड़े दिन के लिए हिंदू खाना खा रहा था, इंडियन खाना, वेजिटेरियन। उसने खाना बंद नहीं किया, वो फल और साग सब्जी खा रहा था। ये उसका फास्टिंग था। मतलब कोई अच्छा खाना नहीं खा रहा था, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं, शादी में जाएंगे अगर नॉनवेज नहीं बोलेंगे साग सब्जी क्यों है, यहाँ घास फूस कौन खाता है? कितने लोग सुने ऐसा? अब वो इतना हाई रैंकिंग ऑफिशियल राज्य में, और वो कोई वैष्णवी राज्य तो नहीं था, हिंदू राष्ट्र, तो नॉन वेज, वाइन, सब सारी चीजें होंगी, अच्छे से अच्छा खाना होगा। तो उसने बोला 21 दिन हम कोई ऐसा खाना नहीं खाएंगे जो मेरा शरीर चाहता है। रैम फास्टिंग। जब वो फास्ट कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, 21 दिन में वो स्वर्ग में जो लड़ाई है वो प्रेयर का रिस्पॉन्स है। अब वो यिर्मयाह की पुस्तक से, यिर्मयाह के स्क्रॉल्स पढ़ता है, उसमें भविष्यवाणी पढ़ता है, उसके अनुसार प्रेयर कर रहा है। उसको भविष्यवाणी मिल गई, उसके अनुसार वो प्रेयर कर रहा है। अब वो प्रेयर का रिस्पॉन्स आने में इतनी रुकावट है, मतलब तुम्हारे पास भविष्यवाणी है लेकिन ताकतें लगी हुई हैं कि तो भविष्यवाणी तुम जीवन में कभी पूरा होता नहीं देखो। लेकिन डैनियल प्रेयर कर रहा था। और जब वो डैनियल आता तो सौलूस बोलता तुम प्रिय हो। आई मीन देखो, हम लोग इंसानों के प्रिय होते ना, ये आदमी स्वर्ग में प्रिय है। बिकॉज परमेश्वर को भी कोई मिल गया जो उसकी योजना पूरी करने के लिए पृथ्वी में प्रार्थना करे। हालेलुया। तो आज से बनाओ अपना जीवन, एक स्पेस बनाओ, एक जगह बनाओ। मेरी दुआ है कि जब हम लोग ये मैसेज सुने, एक डीप हंगर, और हो भी जाएगी। पूछे क्यों? इस सीजन में मेरी भी इंटेंसिटी अलग है। मैं जो बोलूंगा उसमें एक अलग आग लगी हुई है। आप फील करेंगे, जितनी बार मैं प्रीच करूंगा आप फील करेंगे आपके अंदर कुछ और आपको प्रेयर करनी है, और प्रेयर करनी है। और मैंने लास्ट टाइम बोला, कुछ सीजन अब जैसे आप प्रेयर करोगे, एक चीज आप डिसिप्लिन से करोगे। डैनियल, डेविड 3 बार दिन में प्रेयर करते थे, ये डिसिप्लिन था उनका। बट जब पॉल बोलता है मैंने 3 बार प्रभु से प्रार्थना की, आप कैसे काउंट करोगे? आप 3 बार प्रार्थना की हो, इसका मतलब है वो 3 बार इंटेंस प्रेयर में गया होगा इस विषय के लिए। इसका मतलब हो सकता है 3 बार उसने फास्टिंग की होगी इस विषय के लिए। इसका मतलब उसके लाइफ में 3 इंटेंस सीजन होंगे। वो 7 डेज फास्टिंग हो सकती है, 3 दिन फास्टिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बड़ा सीरियसली वो प्रेयर में गया होगा वो, तभी वो काउंट करके बता रहा है मैं 3 बार प्रेयर की। बट 3rd टाइम प्रेयर का रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हम तुमको हील नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे द्वारा है, ताकि हम चाहते तुम विनम्र रहो। आपके लाइफ में आप किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपको वो मिली नहीं, आप बता भी नहीं सकते क्यों नहीं मिली। आपको लगा परमेश्वर आंसर नहीं दिए, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे आपको मालूम चलेगा जब परमेश्वर आंसर नहीं देते वो भी एक आंसर होता है। अगर आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते प्रॉब्लम क्या है, कहां अटकी है, इसका मतलब अभी तक हम अंधेरे में चल रहे हैं। थोड़ी देर
अंधेरे में बैठिए, प्रार्थना करिए, रोशनी आ जाएगी, रेवलेशंस आ जाएंगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ऐसा नहीं कि सांसारिक काम जरूरी नहीं है, लेकिन जिसके पास जो होता है वही दे सकता है। जब पतरस से वो आदमी जो चल नहीं सकता था पैसे मांग रहा था, पतरस क्या बोला? सोना चांदी मेरे पास नहीं है। किसी को प्रॉब्लम है कि हम खाली एक ही बार बोलते, प्रेयर किया, बाइबल पढ़ा, तो बोला और भी कुछ चीजें होती है। अरे सोना चांदी मेरे पास नहीं जो हम तुमको देते हैं। मेरे को मालूम है अगर किसी को यीशु मिल गया उसकी लाइफ सवर जाएगी। कि हम खाली गाने के लिए नहीं है ना, और मैंने ढूंढा है सारा जहां तेरे जैसा ना कोई यहाँ। एक बाप भी अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट क्या दे सकता? आप करोड़ रुपए दे दो, बट अगर आपने उसको वो परमिशन दे दिया जो पीढ़ियों पीढ़ियों तक वफादार है, वो ग्रेटर गिफ्ट है, राइट? तो सोना चांदी मेरे पास नहीं है, कोई और रख लिया, लेकिन जो मैं तुझे देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से उठो और चलो। अगर उस गरीब को सोना चांदी दे देते, क्या उसकी लाइफ चेंज होती? मेरी दुआ आपके पास सोना चांदी से बढ़ के कुछ होगा। जब उन्होंने उसको हील किया, वो क्या कर रहे थे? वो मंदिर से दोपहर की प्रार्थना करके आ रहे थे। हालेलुया! वो मंदिर से प्रेयर करके आ रहे थे। कैसे प्रेयर कर रहे थे? क्योंकि मंदिर में 3 टाइम सेट था। अभी हमने रात की प्रेयर की बात की, अब हम दिन की कर रहे हैं। दिन का दूसरा पहर, पहले पहर हमने कंप्लीट कर लिया 6 से 9, तो दिन में 3 बार। आप समझे, पहले मूवी का क्या होता था? 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, और रात का एक लेट नाइट शो होता था 9 से 12। किसी को याद है? अभी तो बहुत कुछ चेंज हो गया। तो हमने शो की टाइमिंग जानते हैं ना, तो मंदिर का 3 टाइमिंग है, 9, 12, 3। 3 बार सेक्रीफाइसेस का टाइम है। जब बोलते रात और दिन, दिन और रात, एक तो दिए में तेल नहीं खत्म होना चाहिए, बलिदान चढ़ते रहना चाहिए। मंदिर का सिस्टम है, तो परमेश्वर के मंदिर हम है, हमारा धूप उठते रहना चाहिए। तो जब पतरस और यूहन्ना मंदिर से आ रहे थे, मतलब जब वो बोलते सोना चांदी मेरे पास नहीं, कहां से? मंदिर से आ रहे थे प्रेयर करके। आज का विषय सवेरे 9 से 12 की प्रार्थना। जैसे मैंने बोला, कोई टाइम दूसरे टाइम से ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हर टाइम की एक अलग ग्रेस है, राइट? जिसका जो भी टाइम है। तो जो यहूदी रबाई थे, वो सिखाते थे दिन में 3 बार प्रेयर करना है, और फिर मंदिर का भी प्रेयर टाइम वैसे ही फिक्स्ड हो गया। 9 से 12 यीशु को 9 बजे क्रूस पे चढ़ाया गया। मार्क 15:25। दिन के 9 बजे थे जब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। और एक और पंक्ति पढ़ते, मत्ती 20:3। 9 बजे के आसपास जमींदार फिर घर से निकला और उसने देखा कि कुछ लोग बाजार में इधर उधर यूं ही बेकार खड़े। अगर 9 बजे के बाद तुम्हारे लाइफ में कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो लोग बोलेंगे वेला है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय पद संख्या 15। ये लोग पिए हुए नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो सुबह के 9 बजे हैं। मतलब पेंटाकोस्ट इसी टाइम में हुआ था और प्रार्थना कर रहे थे। तो ये जो 9 से 12 का समय, ये क्या समय है? अगर 9 बजे के बाद दिन में, अब दिन का पीक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, अगर किसी की लाइफ प्रोडक्टिव नहीं है, कोई कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि रात को काम नहीं होते। यीशु कहते रात को कोई काम नहीं करता, दिन आते लोग काम करते। अब आज जैसे मैं उदाहरण देता हूं, लास्ट वीक याद है हमने 6 से 9 के बारे में किया था सवेरे, और 6 to 9 के विषय में बताया था कि ये समय एक साइलेंट मेडिटेशन होता है। तो आप देखेंगे अगर आप सवेरे 6 से 9 प्रेयर करते हैं, एक अद्भुत शांति होती है, माइंड बहुत मेडिटेटिव होता है, माइंड सोचता। तो आज जैसे 6 से 9 में प्रेयर, मैं वही ऑब्जर्व करा था कि इस टाइम की प्रेयर बहुत अलग होती है, बहुत डिफरेंट है इस टाइम की प्रेयर। बट आप रेगुलर लाइफ में भी देखेंगे 9 बजे के बाद एक बेचैनी होती है, जो काम अब करना है, एक्टिविटीज बढ़ जाती है। मार्केट में भी जो सारे काम है मॉर्निंग 9 बजे से तेजी पकड़ने लग जाते हैं, और कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है 9 बजे के बाद, उसको आइडल ही समझेंगे कि वो कुछ कर नहीं रहा। तो ये समय प्रार्थना करने के लिए तुम्हारी लाइफ प्रोडक्टिव हो, ये समय प्रार्थना करने के लिए तुम सही डिसीजन ले सको, ये समय प्रार्थना करने के लिए कि जो तुमने जो भी काम करना है उसमें आशीष हो, तुम्हारे हाथ के काम एस्टैब्लिश हो। भजन संहिता 90:17 कि परमेश्वर का फेवर तुम्हारे ऊपर हो, वो तुम्हारे हाथों के कामों को एस्टैब्लिश करे। आमीन। तो पहली चीज क्या है इस समय प्रार्थना की? कि
तुम्हारे पर्पस फुलफिल हो। इसका मतलब ये टाइम एक्टिविटी का टाइम है, ये काम वो टाइम है, अगर तुमने रात को भी कुछ प्रेयर की है तो वो सवेरे ही मैनिफेस्ट होगी। ये टाइम वो काम है जब सारी इंसानी हरकतें पीक तक जाने लगती है। अगर हम ग्राफ भी देखेंगे ना तो अगर कोई 3 बजे भी उठे, 3 से 6 ऐसे, 6 से 9 ऐसे, फिर 9 से 12 पीक पे चीजें जाती, राइट। तो बट आप देखेंगे कि जब पीक 12 होता है, फिर उसके बाद लंच ब्रेक होता है, फिर सब चीजें धीरे 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 नीचे की तरफ जाने लगती है। तो 9 से 12 है, सबसे पहले प्रार्थना करना है कि हमारा पर्पस फुलफिल हो, योजनाएं संपन्न हो, परमेश्वर हाथ के काम को आशीष दे, मेरी लाइफ प्रोडक्टिव हो, मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो। आमीन। दूसरी जो बात है, 9 बजे प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। ये वो टाइम अब था जहां प्रभु यीशु को पहले उनके सामने खड़ा होना पड़ा, जो उन लीडर्स के सामने जो उनको जज करते हैं। उनको मारा गया, पीटा गया, थूका गया और उनको वो शर्म सहनी पड़ी। हमने जब भजन संहिता 55 पढ़ा, इसमें क्या लिखा है 55 के 17 में, कि मैंने प्रभु से सुबह दोपहर शाम प्रार्थना की। तो ये डेविड की कौन सी प्रेयर है जहां उसको उस लीडर से, सॉल से डिलीवरेंस चाहिए। प्रभु यीशु को लीडर्स ने जज किया और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये टाइम है प्रेयर करने का, जो लोग अथॉरिटी में और तंग कर रहे हैं उनसे डिलीवरेंस के लिए, पाखंडियों से डिलीवरेंस के लिए, तुम्हारे सीक्रेट एनिमीज से डिलीवरेंस के लिए, जो लोग तुमसे जेलस है और तुम्हारा सीक्रेटली डाउनफॉल प्लान कर रहे हैं, उनसे डिलीवरेंस के लिए, जो तुमसे सामर्थी हैं। भजन संहिता 55 का 16 और 18 पढ़ता हूं मैं, साम्स चैप्टर 55। मैं तो सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा उसका उत्तर मुझे देगा। मैं तो अपने दुख को परमेश्वर को प्रातः दोपहर और रात को कहूंगा, वह मेरी सुनेगा। मैंने कितने ही युद्धों में लड़ाई लड़ी है, किंतु परमेश्वर मेरे साथ है और हर एक युद्ध से मुझे सुरक्षित लौटाएगा। ये जो दाऊद की प्रेयर है, पहले किस लिए? कि एक तो सॉल जो उसको तंग कर रहा है, सॉल जो उसकी जान के पीछे खड़ा है, और सॉल अभी लीडरशिप में है। आप अपने लीडर्स को कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर को कुछ कर सकता है। इसी समय के बाद दाऊद वापस दाऊद सिंहासन पे राजा की तरह जाता है। फिर ये बताता है कि कैसे वो दोस्त है जो मेरे साथ थे लेकिन अब मेरे विरुद्ध हो गए। आप देखेंगे लाइफ में बहुत से लोग बोलते हैं आपके साथ है, लेकिन आपके दुश्मन के साथ हो जाते हैं। जो लोग उसकी मदद की, अब वो दुश्मन की मदद कर रहे, सॉल की मदद कर रहे, जाके दाऊद को तंग करने के लिए, दाऊद को मारने के लिए। ये समय जब आप प्रार्थना करते हो परमेश्वर से कि आपके केस को सुने, वचन कहता है जब दाऊद प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुने और उसको छुटकारा दिया, उसने उसके प्राणों को छुड़ाया, सारी लड़ाइयों में मुझे सुरक्षित रखा है। आमीन। यीशु भी उस समय सफर किए उन लीडर्स के हाथ में, उनको कोड़े पड़े, थूका गया, दाढ़ी खींच ली गई, निकाल ली गई खींच के, वो क्रॉस अपने कंधों पे उठा के उस क्रूस को उनको जाना पड़ा। लेकिन ये समय बहुत जरूरी था यीशु के लिए, अपने प्राणों के असली दुश्मन शैतान से हमेशा के लिए डील करने के लिए, उसको हराने के लिए। थोड़े दिन पहले लोग चिल्ला रहे थे होसाना होसाना, यरूशलेम के लोग चिल्ला रहे थे होसाना होसाना, और अपने कपड़े और पेड़ की डालियां रास्ते में रख रहे थे। थोड़े दिन बाद ये लोग बोल रहे थे इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो, प्रभु ऐसे दोस्त किसी को ना दे। 3 चैप्टर बाद, पहले तो वो जब बोलते होसाना होसाना, आशीषित है वो राजा जो परमेश्वर के नाम पे आया, स्वर्ग से शांति और सर्वोच्च से महिमा उस पर। 3 चैप्टर बाद लूका 23 का 20-21 में चिल्लाए थे क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, इनको क्रूस पे चढ़ा दो। और ऐसे पाखंडी लोग सबकी लाइफ में मिल जाते हैं जो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ है लेकिन है हमारे विरुद्ध है। आमीन। तीसरी चीज जब इस प्रेयर में होती है, वो जो क्रूस की सारी आशीषें हैं उनके लिए प्रार्थना, क्षमा के लिए, चंगाई के लिए, रिश्तों में चंगाई के लिए, जो सारे बेनिफिट्स हैं क्रूस के, वो प्रेयर करके
वो आशीष है, वो शांति, वो क्षमा लाइफ में देखने के लिए। और चौथी चीज, ये समय है एक प्रार्थना करने के लिए, एक क्रूसीफाइड लाइफ के लिए, एक ऐसी लाइफ जो क्रूस पे है। जैसे प्रभु यीशु का वचन कहता है कि अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे चलो। तो इस जीवन में तकलीफें उठानी पड़ेंगी, इस जीवन में कष्टों से जाना पड़ेगा, इस जीवन में बहुत सी तकलीफें हैं जिनका सामना करना पड़ता है, इस जीवन में बहुत से प्रलोभन हैं जो हमें सताएंगे। ये समय है एक क्रूस पे बिताए जीवन के लिए, क्रूसीफाइड लाइफ के लिए प्रार्थना करने के लिए, कि एक ऐसे जीवन के लिए प्रार्थना के लिए जो क्रूसित है, ताकि हम जब इस लाइफ में इतने हमको इस जीवन में बहुत से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, बहुत से प्रलोभन जीवन में आएंगे, बहुत सी तकलीफें आएंगी, उसमें हम अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु के पीछे चल सके। ये समय वो प्रार्थना करने के लिए कि मेरी सारी जेलसी, मेरा सारा कुरकुड़ाना, मेरा सारा गुस्सा, मेरा सारा गॉसिप, मेरा सारा झूठ, मेरा सारा पाखंडीपना, सब कुछ उस क्रूस पर चढ़ा देना है। बोलो जीवन कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। मेरी दुआ है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में स्थापित करने के लिए वो लाइफस्टाइल चूज करेंगे जो आपकी बुलाहट के अनुसार है। आमीन। मेरी दुआ है कि परमेश्वर आपको सारे दुनियादारी के ऐसे बंधनों से छुड़ाए जो आपकी लाइफ को स्लेवरी में रखता है, कि आपको वैसा जीवन जीना पड़ता है जो आप जीना नहीं चाहते। मेरी दुआ है परमेश्वर आपको ऐसी सारी अथॉरिटी से डिलीवर करे जो खाली अथॉरिटी आपको फिरौन की तरह कब्जे में करके रखे हैं। और मेरी दुआ है कि आपकी लाइफ का पैटर्न ऐसे सेट हो जैसे प्रभु यीशु की लाइफ का पैटर्न था। दूसरे आपसे आगे पूछे, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ। और फाइनली मेरी दुआ है कि सोना चांदी से बहुमूल्य चीज आपके पास हो जिसे आप दूसरों को दे और उनका जीवन बदल जाए।